So hello guys, a very good evening to all of you and basically in this video I will show you about type hinting in PHP. So guys आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे टाइप हिंटिंग यूज़ करते हैं PHP के अंदर और कैसे इसको यूज़ किया जाता है। आज हम कोड में देखेंगे वो चीज़ और समझेंगे। और साथ ही साथ हम मैं आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो नंबर है वो हमारा 16 वीडियो है और जो सीरीज़ चल रही है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन पीएचपी। सो गाइज आज हम लर्न करेंगे, समझेंगे कि टाइप हिंटिंग कैसे यूज़ किया जाता है पीएचपी के अंदर। और एक एक हमने वीडियो देखा था डिपेंडेंसी इंजेक्शन, अगर आपको याद हो तो मैं आपको अपने चैनल पे लेके चलता हूँ। दिस इज़ माय चैनल गाइस। सो प्लेलिस्ट में चलते हैं और इसमें हमने देखा था डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो वीडियो नंबर आई थिंक 11, डिपेंडेंसी इंजेक्शन पार्ट 9। इसमें मैंने थोड़ा टाइप हिंटिंग के बारे में बताया था। तो अभी जब मैं वीडियो ये वाइंड अप करूँगा तो लास्ट में थोड़ा डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो हमने किया था उस दिन, तो आज हम देखेंगे कि कैसे हमने उसमें इम्प्लीमेंट किया था और आज जो हम टाइप हिंटिंग कर रहे हैं दोनों कैसे सेम है। तो उसमें थोड़ा बहुत मैंने बताया था कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो PHP 5.4 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आज हम देखेंगे इस वाली वीडियो को भी, और आज जो हम बना रहे हैं वीडियो टाइप हिंटिंग की अलग से, उसको भी समझेंगे। सो गाइस टाइप हिंटिंग, सबसे पहले टाइप हिंटिंग, टाइप से ही समझ आ रहा है कि कुछ हिंट, किसी भी टाइप की कुछ हिंट, जैसे कुछ फॉर एग्जांपल हम सी प्लस प्लस के अंदर या सी के अंदर कैसे वेरिएबल बनाते हैं। इंट ए मीन्स ए क्या है आपका, एक वेरिएबल है जो इंट टाइप का है। इस तरीके से आप डिक्लेयर, तो उसे बोलते हैं हम कि आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो। अगर मैंने वैल्यू दे दी है ए इक्वल टू 2, यू मीन्स यू डिफाइन द वैल्यू ऑफ ए। अगर मैंने खाली ए डिफाइन किया है मीन्स आपने डिक्लेयर किया है ए जो इन टाइप का है। इस तरीके से हम डिक्लेयर करते थे। बट जो टाइप हिंटिंग है वो क्या होता है कि सपोज मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, टेस्ट नाम का, इसमें मैंने वेरिएबल लिया ए। अब ये जो ए है ना, ये किस टाइप का होगा, इंट का है, कैर का है। अब पीएचपी में तो ये एक डिसएडवांटेज पीएचपी की ये है कि ये सपोर्ट नहीं करता, ये चीज़ सपोर्ट नहीं करता और ना ही ये सपोर्ट करता है। तो मतलब ये जो ए है ये किस टाइप का होगा, कि इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं हम टाइप हिंटिंग की हेल्प से। तो जैसे एरे है, पीएचपी में सपोर्ट है इसका कि आप एरे, अब ये चीज कर सकते हो कि जो ए डॉलर ए है क्या है, ये एरे टाइप का है। तो एरे का सपोर्ट है बट इन कैर का सपोर्ट नहीं है। तो गाइज ये होता है टाइप हिंटिंग, कि जब भी हम फंक्शन डिफाइन, मतलब डिफाइन करते हैं फिर डिक्लेयर करते हैं, जब जहाँ भी आप फंक्शन डिफाइन करेंगे उसमें जो आपने जो भी लिस्ट दे रखी है, आर्गुमेंट लिस्ट दे रखी है, वो किस टाइप की होगी, वो विद द हेल्प ऑफ टाइप हिंटिंग यू कैन आइडेंटिफाई। सो सबसे पहले एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया ARR, एरे, और इस एरे के अंदर मैं डिफाइन करता हूँ ABC की और वैल्यू। एसोसिएटिव एरे है गाइज ये, और एसोसिएटिव एरे के अंदर हमारी क्या होती है, की और वैल्यू होती है। तो ABC इज आवर की एंड वैल्यू इज ABC सपोज, एंड XYZ इज अ, ये हमारी वैल्यू हो गई XYZ, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, यस। सो हमने एक एरे बनाया, उसके अंदर हमने की और वैल्यू दी और उसको किसमें स्टोर करा दिया, ARR के अंदर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल ARR, या आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉलिंग कर देता हूँ टेस्ट फंक्शन की। उस टेस्ट फंक्शन में क्या पास कर देता हूँ, $R। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने सिंपल एक एरे बनाया, उसको किस, क्योंकि एरे क्या होता है, एरे इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स। सो अभी हमने क्या करा कि इन द फॉर्म ऑफ की और वैल्यू हमने किसी एरे, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू होल्ड कर सकते हो, ऐसा एरे की डेफिनेशन कहती है। तो ARR के अंदर कीज और वैल्यू पड़ी हुई है। नाउ मैंने इस AR को पास कर दिया टेस्ट के अंदर, मतलब ये क्या हो रही है, मेरी कॉलिंग हो रही है। कॉलिंग हो गई यहाँ पे, मीन्स अब ये कहाँ मैंने भेज दिया, इस फंक्शन के पास। तो सिंपल हम यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाते हैं, और ARR as this is a way to access element of array with the help of for each loop। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। पूरा समझाऊंगा मैं भी ये क्या कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पे। आई थिंक इसको टेबल में प्रिंट करवा देते हैं, इको। अब ये भी आप देख लीजिए कि अगर HTML को आपने PHP के अंदर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इको TR TD
टी डी, अगेन टी आर, टी डी, देन टी डी बंद और टी आर बंद। तो इसमें हम क्या सिंपल प्रिंट कराते हैं, अपनी की और वैल्यू। और अब टी आर टी डी यूज़ करें तो टेबल भी डिफाइन करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ टेबल डिफाइन कर देते हैं, उसमें बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं और टेबल बंद कर देते हैं नीचे। तो अभी गाइस सिंपल हमने क्या किया है, यहाँ पे टाइप हिंटिंग को समझ रहे हैं हम यहाँ पे। अभी अगर मैं इतनी चीज़ को अगर मैं रन कराता हूँ, अभी हमने क्या किया, सिंपल हमने एक एरे बनाया, उस एरे के अंदर हमने की दी और वैल्यू दी, और ये एरे मेरा क्या है, एसोसिएटिव एरे है, और ये ARR के अंदर वो स्टोर है। बिकॉज एरे के अंदर खास बात ये है कि वो सिंगल वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हो। तो दिस इज योर सिंगल वेरिएबल एंड दे कैन स्टोर अ कीज एंड वैल्यूज ऑफ कुछ भी हो सकता है। अभी तो हम खाली एक सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं कुछ एक रैंडम मैंने कुछ भी डाल दिया इसके अंदर, और यहाँ पे कॉलिंग हो रही है, मैंने टेस्ट के अंदर इसको भेज दिया। तो अभी ये पता नहीं है, अभी तो आपने 4-5 लाइन का कोड लिखा है, तो हम ये समझ लेते, हमें तो पता है कि ये एरे है, हमने एरे बनाया है। बट PHP के अंदर खास बात ये होती है कि आप ये भी डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से कि ये जो वेरिएबल है ये क्या है, मेरा एरे टाइप का है। तो अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा, अगर मैं डिफाइन नहीं करूँगा बाय डिफॉल्ट तब भी ये समझ जाएगा और आपको आउटपुट देगा। देखिए आ गया ABC एंड ये की हो गई आपकी, और ये वैल्यू हो गई, ये की होगी, वैल्यू हो गई, ठीक है। और अगर आप डिफाइन भी कर दें ऐसे एरे, ये तब भी ट्रीट करेगा। बट फिर अगर जब डिफाइन मैं नहीं कर रहा और कर भी रहा हूँ तब भी कोई आप आउटपुट में चेंज नहीं है, तो फिर मैं क्यों यूज़ करूँ। अगर मैं सपोज यहाँ से हटा के, और मैं भी इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और यहाँ भेज दूँ अजय सुनेजा सपोज, ठीक है, यूज़र ने कीज और वैल्यू का कॉम्बिनेशन ना भेज के अपना नाम भेज दिया, इस केस में क्या कर देगा, एरर आ जाएगा, वार्निंग इनवैलिड आर्गुमेंट सप्लाई फॉर ईच लूप। मतलब कि ये कोड कहाँ तक चला, यहाँ तक आया, यहाँ तक कोड जैसे ही फॉर ईच लूप, जैसे आपने अजय सुनेजा भेजा, अजय सुनेजा कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और ये आपका ये भी लाइन चलेगी, इस लाइन पे क्या कोड यहाँ पे हमारा रुक जाएगा, क्रैश कर जाएगा इस लाइन पे, मतलब कोड यहाँ तक आ रहा है। बट अगर मैं इसके आगे एरे लिख दूँ, अब देखिए क्या होगा, और मैं सेम कोड रखूँ, तो ये आउटपुट चेंज हो जाएगा, फैटल एरर आ जाएगा। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फैटल एरर के अंदर अगर फैटल एरर आ रहा है मीन्स आपका कोड कंपाइल भी नहीं हुआ। बट अगर फैटल एरर नहीं, इससे पहले फैटल एरर नहीं आ रहा था, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। इससे पहले एरर क्या आ रहा था, हमारी स्क्रिप्ट चल रही थी, वार्निंग आ रही थी, मतलब कि इनवैलिड आर्गुमेंट, मतलब कि कोड हमारा कंपाइल हो गया, मतलब कोई एरर नहीं आया। अगर अगर कोड में अगर एरर नहीं आया तो उसके बाद वो इंटरप्रेट होगा, लॉजिकल एरर तब जनरेट होंगे। अगर मैं यहाँ पे एरर नहीं डिफाइन करता तो ये कोड कहाँ तक चला मेरा, यहाँ तक, फॉर ईच तक आया, और ये क्रैश कर गया यहाँ पे, क्योंकि इनवैलिड आर्गुमेंट हमने यहाँ पे सप्लाई किया है। अगर मैं यहाँ पे एरर डिफाइन कर देता हूँ तो ये कोड ना फॉर ईच लूप तक जाएगा ही नहीं। ये कहेगा, देखिए ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि फैटल एरर है, आर्गुमेंट 1 पास टू टेस्ट मस्ट बी टाइप ऑफ एरे। देखिए इसने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि जो भी आप पास कर रहे हैं वो एरे टाइप का ही होना चाहिए, तो आप ये चीज़ यहाँ कर ही नहीं सकते। सो गाइज यही मैं समझाना चाह रहा था आपको, टाइप हिंटिंग का यूज़। तो इस तरीके से आप एरे में टाइप हिंटिंग यूज़ कर सकते हैं, क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम अगला एग्जांपल देखेंगे क्लास में कैसे यूज़ करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे ABC और ABC और XYZ और XYZ। तो गाइज ये बहुत ही यूज़ होता है टाइप हिंटिंग का। जब मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन बताया था तब भी मैंने काफ़ी इसका आपको मीनिंग बताया था। आई थिंक यूज़ ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट, ओके इसको डबल कोट्स में ले लेते हैं, तभी इस वजह से एरर दे रहा है सॉरी। तो देखिए सो गाइज ये तरीका होता है, मतलब अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया है तो अगर आप कुछ और भी पास करेंगे तो वो आपको, हाँ बस खास बात इस कोड के अंदर जो सीखने वाली है वो ये है, अगर मैं स्पेसिफाई नहीं करता तो आउटपुट तब भी सेम आएगा, बट अगर मैंने इसकी जगह कुछ और पास कर दिया तो कोड मेरा कहाँ तक प्रोसेस हो रहा है, फॉर ईच तक प्रोसेस हो रहा है। बट अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मेरा एरे है तो कोड मेरा यहाँ तक आएगा ही नहीं, फॉर ईच तक, वो यहीं पे टेस्ट फंक्शन के आगे आपको कह देगा कि प्लीज़ आप जो पास कर रहे हैं वो एरे टाइप का ही होना चाहिए। सो वो फैटल एरर दे देगा, और फैटल एरर वो एरर्स होते हैं जो कंपाइलेशन फेज से पहले होते हैं।
कि अगर आप पीएचपी की स्क्रिप्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो ऐसा कहते हैं। वो बात वहां तक पहुंचती ही नहीं कि कंपाइलेशन एरर है, नहीं, वो पहले ही बता देते हैं कि जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ये पीएचपी की स्क्रिप्ट में डिफाइन ही नहीं है, इस तरीके से आप गलत यूज़ कर रहे हैं, तो फेडरल एरर दे देगा। एटलीस्ट कंपाइलेशन एरर आपका वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। सो गाइज, ये था टाइप हिंटिंग, जो मैंने एक एरे के एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की। आइए देखते हैं एक बार, अगर मुझे क्लास के साथ अगर यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ करें। तो एक फाइल हम और बना लेते हैं यहाँ पे, सिंपल पीएचपी की, टाइप हिंटिंग यूजिंग क्लास। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। फाइल का नाम हम यहाँ चेंज कर देते हैं, ये एग्जीक्यूट करने में आसानी रहे हमें। यस। सो गाइज, अब टाइप हिंटिंग को हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्लास के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम टाइप हिंटिंग को क्लास के साथ भी यूज़ करना सीख जाए तो आई थिंक टाइप हिंटिंग का हमें एक्चुअली मीनिंग समझ आ जाएगा। एक क्लास बना लेते हैं सिंपल, यहाँ पे टेस्ट या एबीसी क्लास बना लेते हैं सिंपल, और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं डेमो नाम का, सपोज। ठीक है, अभी डेमो दे देते हैं, एंड यहाँ मैसेज दे देते हैं डेमो फंक्शन फ्रॉम एबीसी क्लास। ठीक है, और यहाँ पे हम नीचे एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, किसका, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट एबीसी, सिंपल। और कहीं ना कहीं इस क्लास के बाहर एक फंक्शन बनाते हैं हम, क्योंकि क्यों बना रहा हूँ मैं, एक सिनेरियो वर्कआउट करने के लिए, टाइप हिंटिंग को समझने के लिए हम एक फंक्शन बनाए थे यहाँ पे टेस्ट नाम का। और यहाँ पे इस फंक्शन की कॉलिंग कर देंगे टेस्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। गाइज, मैं एक चीज़ बता दूंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टेस्ट फंक्शन है ना, इसका इस क्लास से कोई लेना देना नहीं है, इस एबीसी क्लास से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप ये समझ लीजिए एक्स्ट्रा फंक्शन है ये, क्योंकि क्लास क्या होती है, क्लास इज ऑल अबाउट, क्लास कंटेन वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। अब एबीसी क्लास है, मतलब एक अभी रैंडम क्लास ली है। अब क्लास एक्चुअली क्या है कि आप किसी को क्लास कैसे बोलेंगे, उसकी कॉमन प्रॉपर्टी को ड्राइव करेंगे। सपोज क्लास, व्हाट इज क्लास, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास, उसकी रिस्पेक्ट में आप क्लास बनाएंगे मीनिंगफुल, ताकि मीनिंगफुल नेम लगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई एक बकेट है, उस बकेट के अंदर मेरे पास कुछ एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स हैं, तो फाइनली वो सारे ऑब्जेक्ट्स तो हैं, बट वो फाइनली है क्या, फ्रूट, तो फ्रूट इज अ क्लास। बट ये फंक्शन का इस क्लास से कोई लेना देना नहीं है। बट मैं एक सिनेरियो वर्कआउट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, टाइप हिंटिंग में आपको बता सकूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया है और उसकी कॉलिंग मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसके अंदर क्या पास कर रहा हूँ, जो मेरी एबीसी क्लास है ना, उसका ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। देखिए होगा क्या, सॉरी, अगर मैं आप लिख दूँ ओबीजे 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल ओबीजे 1 से क्या एक्सेस करूँ, डेमो क्लास का फंक्शन, मतलब डेमो क्लास। अगर मैं ये चीज़ करके ब्राउजर पे जाऊँ तो अभी ये क्या दे देगा, डेमो फंक्शन फ्रॉम एबीसी क्लास। मतलब कि हमने करा क्या, हमने एक क्लास बनाई एबीसी, ठीक है, उसके अंदर फंक्शन क्या दिया यहाँ पे, डेमो, और यहाँ पे हमने एक टेस्ट फंक्शन दिया, और इस फंक्शन को लेना देना नहीं है एबीसी क्लास से। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट पास कर दिया यहाँ पे सिंपल, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, और इस ऑब्जेक्ट से मैं डेमो को यहाँ बुला लिया, और इसने आउटपुट दे दिया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक क्लास हो रहा है मेरे पास एक्स वाई जेड, ठीक है, और इसके अंदर फंक्शन है डेमो 1 नाम का, ठीक है, और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं हम कि डेमो 1 इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड क्लास। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं अब ये करता हूँ और यहाँ पर इस बार मैं एबीसी ना करके, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं अभी कोई आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट मैं एबीसी ना करके यहाँ पे अभी इस बार मैं ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ, किसका, एक्स वाई जेड का। अब ऑब्जेक्ट किसका है, एक्स वाई जेड का, हमने भेज दिया, हमने यहाँ भेजा, और हम किसको बुला रहे हैं, डेमो को बुला रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बात आप देखिए
कि ऑब्जेक्ट किसका एक्स वाई जेड का और हम बुला रहे हैं डेमो को किसका एबीसी क्लास का, इस केस में एरर दे देगा ये। क्या एरर देगा देखिए, फैटल एरर, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड्स। तो इसके से फैटल एरर आ गया। इस चीज को अब देखिए, क्योंकि वहां भी जब हमने एरे डिफाइन किया तो ऐसे एरर एरर आ रहा था, फैटल एरर वहां भी आ रहा था। हम यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है किसका है, एबीसी का है। अब आप देखिए, आप चाहे एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट बना लीजिए या किसका बना लीजिए, क्या दे देगा ये, आर्गुमेंट वन पास टू टेस्ट मस्ट बी इंस्टांस ऑफ एबीसी। तो इस चीज को बोलते हैं गाइस टाइप हिंटिंग। आपने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये टेस्ट फंक्शन जो ऑब्जेक्ट ले रहा है ये एबीसी का है। आप एक्स वाई जेड कर लीजिए। अब देखिए, कॉल टू अनडिफाइंड एक्स वाई जेड डेमो। तो मुझे बस अब ये एरर बिल्कुल ठीक हो चुका है, बट मुझे यहाँ डेमो वन करना है बस। अब एरर नहीं आएगा, अब सिंपल आपको आउटपुट देगा डेमो वन फंक्शन फ्रॉम एक्स वाई जेड क्लास। सो गाइस इस तरीके से हम क्लासेस के अंदर यूज करते हैं टाइप हिंटिंग। सिंपल मैंने एक क्लास बनाई एक्स ए बी सी, उसमें डेमो फंक्शन दिया, एक्स वाई जेड क्लास ने उसमें डेमो वन फंक्शन दिया और एक सिंपल टेस्ट फंक्शन बनाया। अगर स्पेसिफाई नहीं करता तो इसे पता कैसे चलता कि ये हमने ये ऑब्जेक्ट किसका है। तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्स वाई जेड का है। तो इससे आप खाली एक्स वाई जेड के फंक्शन ही बुला सकते हो। तो गाइज ये था टाइप हिंटिंग क्लास के अंदर। अगर मुझे टाइप हिंटिंग को यूज़ करना हो इंटरफेस के अंदर तो कैसे यूज़ करेंगे। तो गाइज मैं पूरा के पूरा सिनेरियो वर्कआउट कर चुका हूँ, इंटरफेस के साथ टाइम अपना बिता चुका हूँ आप लोगों के साथ। जो इंटरफेस पढ़ा था हमने वो पढ़ा था वीडियो नंबर आई थिंक इंटरफेस यस वीडियो नंबर 6 में हमने इंटरफेस देखा था। अगर आपको सीखना हो इंटरफेस क्या होता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज अभी तो हमने क्लास के साथ देखा, अब हम देखते हैं इंटरफेस के साथ कैसे हम यूज़ करते हैं टाइप हिंटिंग को। सो गाइज अब देखते हैं कि हम टाइप हिंटिंग को इंटरफेस के साथ कैसे यूज़ करें। और ख़ास बात हमने इस कोड में ये भी देखी कि जो हमने टाइप हिंटिंग यूज़ किया इससे हमें सिक्योरिटी मिल गई कि अब हम यहाँ पे जो भी जैसे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई जेड क्लास के लिए ही है। बट अब एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इंटरफेस के साथ को कैसे यूज़ करें। सिंपल इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम दे देते हैं यहाँ पे शो। और इसमें एक फंक्शन बनाए थे बिकॉज मैंने बताया था इंटरफेस के बारे में कि व्हाट इज इंटरफेस। इंटरफेस इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इफ़ यू वांट टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, अब जो एब्स्ट्रैक्शन फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का, अगर आपको उसको अचीव करना हो सो विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस यू कैन अचीव दैट। So interface it is a collection of empty methods called by methods. Yeah, you can also say that. So guys you can also say that कि अब ये जो इंटरफेस मेरा यहाँ पे शो है वो क्या है, इंटरफेस का नाम तो शो है बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ एम्प्टी मेथड्स या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। आप जो भी इंटरफेस के अंदर मेथड्स डिफाइन करेंगे यू मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन एबीसी क्लास अगर आप चाह रहे हैं। अगर क्योंकि इंटरफेस आपको पता होगा एक्सटेंड नहीं होता, क्लासेस एक्सटेंड होती हैं, जो इंटरफेस होता है वो क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। इम्प्लीमेंट्स हम क्या करते हैं शो को, अगर मैंने इसको ये कर दिया मतलब कि मैंने इस इंटरफेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया एबीसी क्लास के अंदर, तो इसमें जो भी मैं मेथड डिफाइन करूंगा, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने मेथड जो डेमो, सपोज डेमो फंक्शन है मेरा यहाँ पे, मैंने मेथड डिफाइन कर दिया यहाँ पे हाई, ठीक है। और इस हाई की डेफिनेशन दे नहीं सकते हम क्योंकि इंटरफेस के अंदर यही होता है कि आप जो भी डिफाइन करते हैं, सॉरी पब्लिक तो था ही, बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होते हैं, फंक्शन डिफाइन हाई। अब ये क्या करेगा, एरर दे देगा हर जगह। अगर जहाँ मैंने, अब मैं इसको इस इम्प्लीमेंट को यहाँ से फिलहाल अभी हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये कोई एरर नहीं देगा, बट अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहता हूँ शो को एबीसी क्लास के अंदर तो एरर देगा। देखिए क्या एरर देता है, देखिए एबीसी इज नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट, does not override abstract methods. So if you defined, अगर आपने इंटरफेस डिफाइन किया है शो नाम का, उसके अंदर कोई मेथड डिफाइन किया है और उस इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट कराने किसी क्लास के अंदर, so you must override that method in abc class. So आप सिंपल यहाँ क्लिक कीजिए अगर इस एरर को आप, और आप देखिए ऑटोमेटिकली हाई भी यहाँ आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ भी इंप्लीमेंट कराना है तो मैंने शो लिखा यहाँ पे, अब यहाँ भी एरर आ जाएगा, ये कहेगा यहाँ भी हमने हाई में भी इम्प्लीमेंट करा दिया। यहाँ मैसेज दे देते हैं सिंपल एक समझने के लिए कि हाई मेथड्स बिलोंग्स टू एबीसी क्लास। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, अब मैं आपको बताता हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि टाइप हिंटिंग मैं इंटरफेस के साथ कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो सिंपल मैंने हाई मेथड यहाँ पे एक्स वाई जेड क्लास के लिए भी डिफाइन कर दिया।
एक्स वाई जेड। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया था एक्स वाई जेड का और टेस्ट में पास कर रहा था मैं। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड ना दे के ना मैं सिंपल दूंगा यहाँ पे शो। मैंने अपने इंटरफेस का नाम दे दिया, क्या दे दिया, शो। ऑब्जेक्ट चाहे किसी का भी आए, डजेंट मैटर। और मैं किसको बुला रहा हूँ यहाँ पे, अपने हाई वाले फंक्शन को। इस केस में देखिए खास बात ये है इंटरफेस के साथ यूज करने में, टाइप हिंटिंग में एक खास बात ये है, पहले क्या होता है कि जो आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो वो यहाँ पे स्पेसिफाई होगा, उसी ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। अब इंटरफेस के लिए हमने क्या बना दिया, कॉमन फंक्शन बना दिया। हाई फंक्शन मेरा एबीसी क्लास के अंदर भी है और एक्स वाई जेड के अंदर भी है। और मैंने यहाँ पे जो पास किया है, शो पास किया है, मतलब कि शो मेरा इंटरफेस का नाम है। और ये ऑब्जेक्ट किसका है, मेरा किसी का भी हो सकता है। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं पास करता हूँ एक्स वाई जेड का और मैं रन कराता हूँ, तो ये क्या देगा, हाई मेथड्स बिलोंग्स टू एक्स वाई जेड क्लास। और अगर मैं पास करता हूँ यहाँ पे एबीसी का, तो ये क्या दे देगा, एबीसी क्लास। सो गाइज ये मेथड होता है, ये फायदा होता है इंटरफेस के साथ काम करने में। आप कॉमन मेथड डिफाइन कर दो और इस तरीके से आप टाइप हिंटिंग कर सकते हो इंटरफेस का यूज करके, जो मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाई है। शो इज योर इंटरफेस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप किसी का भी हो सकता है। बट अगर मैं इंटरफेस जब मैं डिफाइन नहीं कर रहा था तो उस केस में मुझे स्पेसिफाई करना पड़ रहा था कि ऑब्जेक्ट एबीसी का है या एक्स वाई जेड का है। सो गाइज मैंने आपको बताया एरे के साथ भी यूज, मैंने आपको क्लास के साथ भी बताया यूज, और मैंने आपको इंटरफेस के साथ भी यूज बताया टाइप हिंटिंग का। तो गाइज ये होता है टाइप हिंटिंग। आई होप काफ़ी क्लियर होगा आपको टाइप हिंटिंग का मतलब। और टाइप हिंटिंग तभी होगी जब हम फंक्शंस के अंदर कुछ वैल्यू रिसीव करते हैं और वो वैल्यू किस टाइप की होगी, उसे बोलते हैं टाइप हिंटिंग। सो गाइज आई होप काफ़ी क्लियर होगा आपको। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने आपको टाइप हिंटिंग थोड़ा सा बताया था। तो आई थिंक जब आपको उस टाइम अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम टाइप हिंटिंग अब पूरा पढ़ चुके हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है PHP 5.4 में इंट्रोड्यूस हुआ था और मेरी वीडियो नंबर 9 में आप इसको देख सकते हैं। तो चलते हैं एक बार डिपेंडेंसी इंजेक्शन की कोड की ओर। गिरा। सो गाइज ये हमने देखा था उस टाइम डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो गाइज देखिए, इसमें हमने एक सिंपल एक क्लास बनाई थी। उस टाइम मैंने एक क्लास ली थी लोगर, इसमें फंक्शन बनाया था मैंने लोग नाम का, और एक मैसेज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था। और और यहाँ पे इको में हमने प्रिंट कराया था लॉगिंग मैसेज, और जो ही मैसेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। और एक हमने क्लास ली थी यूज़र इन्फो, उसमें एक प्राइवेट वेरिएबल लिया था लोगर। ठीक है, ये कुछ कुछ आपकी मर्जी, आप कोई भी कुछ भी लीजिए, बट मैंने क्यों लिया था मैं इसका मीनिंग अभी आपको बताता हूँ। और इसमें एक मैंने फंक्शन लिया क्रिएट यूज़र, अपडेट यूज़र, और एक बनाया था मैंने कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैंने सिंपल जो मेरी क्लास थी ना पहली वाली लोगर, मैंने उसको ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे लोगर 1। और एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने इस यूज़र इन्फो का, क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर हमने दो क्लासेस बनाई है, लोगर और यूज़र इन्फो। तो पहले मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया लोगर का, फिर मैंने बना दिया यूज़र इन्फो का। बट खास बात गाइज ये है कि मैंने क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को ना पास कर दिया इस यूज़र इन्फो के अंदर। तो ये टाइप हिंटिंग नहीं है, ये तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है जो हमने उस टाइम सीखा था कि हम यू कैन पास द ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास। तो हमने यहाँ पे लोगर 1 पास कर दिया इस क्लास के अंदर, और मेन ऑब्जेक्ट जो है इस क्लास का क्या है, यूज़र इन्फो का अजय है। अब देखिए, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया अजय, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा इसका, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखा है यूज़र इन्फो का। क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो क्या होगा, आपने क्या पास किया लोगर 1, तो ये तो लोगर 1 कहाँ भेज देगा, यहाँ पे। मतलब किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस लोगर से, जो ये बता रहा है कि ये किसका है, लोगर क्लास का है। तो गाइज ये है टाइप हिंटिंग जो अभी हम पढ़ के आए हैं, जो हमने यहाँ पे भी देखा था। तो ये लोगर क्या है, लोगर क्लास हमारी ये है, हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखी है। और हमने यहाँ लोगर 1 जो हमने ऑब्जेक्ट भेजा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले लोगर 1 ऑब्जेक्ट बनाया किसका, लोगर क्लास का, और यूजर इन्फो का ऑब्जेक्ट बनाया अजय। और हम भेज कर रहे हैं उसके अंदर लोगर 1, मतलब कि ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं लोगर क्लास का। तो ऑब्जेक्ट आया यहाँ पे और ये किसका है, ये बता रहा है लोगर क्लास का है। तो हमने सिंपल लोगर यहाँ पे लिया, और ये लॉगर है यहाँ पे। तो दिस, इफ़ यू वांट टू एक्सेस एनी वेरिएबल ऑफ क्लास यू कैन यूज़ दिस कीवर्ड। सो मैंने लिखा यहाँ पे दिस लॉगर और लॉगर। एक तरीके से हम यहाँ क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे अब हम जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने किस में असाइन कर दिया, इसके अंदर। अभी दिस लॉगर वर्क करेगा। अगर आपको ये लॉग फंक्शन एक्सेस करना है यहाँ पे, सिंपल आप दिस लॉगर और एरो ऑपरेटर लॉग यूज़र क्रिएटेड, देन अगेन लॉगर यूज़र अपडेटेड। सो इस तरीके से हमने देखा था डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर। बट मुझे जो मेन चीज़ बतानी थी गाइस वो ये थी
ये चीज़ मुझे बतानी थी टाइप हिंटिंग जो हमने स्पेसिफाई की, क्योंकि सिंपल आप देखिए हो क्या रहा है, हमने लोगर वन ऑब्जेक्ट बनाया किसका, लोगर क्लास का, उसको भेज दिया हमने यूज़र इन्फो के अंदर, मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया किसी दूसरी क्लास के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्योंकि हम इसका भी तो ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं, यहाँ पे अजय किसका ऑब्जेक्ट है, यूज़र इन्फो का, इसमें हमने क्या भेज दिया, ये वाला ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट अगर मैं ये चीज़ ना यहाँ पे करूँ तो पता थोड़ी चल रहा है, अब 10 दिन बाद कोड खोलेंगे आपको क्या पता कि ये, या आप साल बाद कोड खोल रहे हैं, ये क्या चीज़ थी, ये एक वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है। तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये लॉगर क्लास का ऑब्जेक्ट है, और हमने किसको असाइन कर दिया, यहाँ पे हमने एक प्राइवेट वेरिएबल बना रखा है, हमने दिस कीवर्ड में उसको एक्सेस किया, मतलब इसकी जो भी फंक्शनैलिटी थी अब इसके अंदर आ गई। अब विद द हेल्प ऑफ दैट आई कैन एक्सेस दिस फंक्शन, कैसे देखिए, दिस लॉगर एरो ऑपरेटर लॉग, यूजर क्रिएटेड मैसेज दे दिया। अब ये क्या होगा, यहाँ से ये हमने यूजर क्रिएटेड दिया, मैसेज कहाँ जाएगा, सीधा कि सीधा यहाँ पे इससे रिप्लेस हो जाएगा, और मैसेज आ जाएगा लॉगिंग मैसेज यूजर क्रिएटेड। जब मैं एक्सेस करूँगा अपडेट फंक्शन को तो ये मैसेज दे देगा यूजर अपडेटेड, कैसे, यूजर अपडेटेड यहाँ चला जाएगा और लॉगिंग मैसेज यूजर अपडेटेड, जो कि हम यहाँ पे कॉलिंग कर ही रहे हैं और अजय ऑब्जेक्ट से। सो गाइज ये था टाइप हिंटिंग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हमने देखा था थोड़ा बहुत उस टाइम, जो काफ़ी उस टाइम मैंने क्लियर करने की कोशिश की थी। आई होप काफ़ी आपको क्लियर होगा टाइप हिंटिंग कैसे यूज़ करते हैं PHP के अंदर। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट, अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ नया कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, और उसके बाद 2-3 कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, उसके बाद मैं नई वीडियो अपना मतलब इस 19-20 जो वीडियो हमारी बन चुकी हैं, इसके बाद हम नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कर्ड ऑपरेशन, डायनेमिकली डेटा को कैसे लेके मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप डेटा को कैसे पेज पे ला सकते हैं, वेब पेज पे कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, MySQL का कैसे यूज़ करते हैं, वो पूरी सीरीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट जो मैं सीरीज़ बनाऊंगा अभी 20 वीडियो पूरी होने के बाद। अभी अभी हम इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को हमने पूरा देखा, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे कर्ड ऑपरेशन के अंदर। सो गाइस, so if you like please subscribe कीजिए। thank you so much for watching this video, thank you and have a good day, thank you।